हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि हमारे 2018 का है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 26 क्वेश्चन तक पूरा ही डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में वो वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा और ये हमारी सेकेंड वीडियो होगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट बतानी है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल कम इन टू बीइंग ऑन द 12th January 1946। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट है Dhum Harton proposal, it was finally decided to establish such as organ in the form of Security Council। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 10 non-permanent member of the Security Council are elected by the General Assembly for 5 years। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बतानी है, तो हमारी थर्ड और फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, करेक्ट नहीं है। ठीक है, देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है। लॉ अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन आर्टिकल 38 में दिया गया है। ठीक है, and binding force of the decision of the International Court of Justice is Article 59. Interim measures or relief, Article 41, and International Court's power to allow a state to intervene in case to which it is not a party, then Article 62. ठीक है, नेक्स्ट फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, जिसमें मॉड्स दिए गए हैं और प्रोविजन दिए गए हैं। देन सेसेशन क्या है, एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी है। ठीक है, रिप्राइसल क्या है, हमारा कोरेसिव मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, एंड द गुड ऑफिस क्या है, पैसिफिक मीन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ड्यूटीज। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन क्या है, लॉस ऑफ नेशनैलिटी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन में। असर्शन दिया है आर्टिकल 10 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर कन्फर अपॉन द जनरल असेंबली वेरी वाइड डेलिब्रेटिव फंक्शन एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मैटर्स विच आर बाइंडिंग कंसीडर्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये असर्शन है और रीजन में क्या दिया गया है, द रेजोल्यूशन और द declaration of the General Assembly are not binding upon the state, they are merely recommendations। तो assertion और reason में बताना है, ये कोड में आंसर पूछा गया है, आंसर करना है। then B is the right answer, both A and R क्या है, assertion और reason क्या है, correct है। ठीक है, और R reason जो है वो correct explanation है, नहीं है A की। ठीक है, R is not the correct explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इज स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर इप्सो फैक्टो the member of the statute of International Court of Justice, and the second statement है the International Court of Justice consists of the 25 judges which are elected by the General Assembly, and the third statement है the judges of the International Court of Justice are elected for the term of 5 years, and the next statement है all the decision of the International Court of Justice are the basis of the majority ऑफ जजेस। देन राइट आंसर क्या है, इस कोड में आंसर करना है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ठीक है, और बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर एप्सो फैक्टो द मेंबर ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ऑल द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर ऑन द बेसिस ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ जजेस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन की फॉर्म में पूछा गया है। असर्शन क्या है, व्हेन अ स्टेट बिहेव इन डिसकॉर्टस मैनर with another state, international law conferred right upon the state affected to restore to
retribution, which mean the retailization retaliations. Reason क्या है? If the international dispute are not resolved through the peaceful mean, then the state resort to compulsive and coercive mean. ठीक है, both A and R जो है वो correct है and R is correct explanation of A. ठीक है, then A is the right answer. Next question है, the UN Commission on the Human Right was established in 1946. Why? General Assembly, B Security Council, C Economic and Social Council, and D is the International Court of Justice. Then right answer is C Economic and Social Council. ठीक है, अनदर क्वेश्चन है, अंडर हिंदू लॉ द पर्सन डिसेंडेंट फ्रॉम a common ancestor but by the different wives are known as a half blood relation. ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि डिसेंडेंट्स जिसके हों फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ से हो, मतलब उसकी वाइफ जो है वो डिफरेंट है, तब उसका रिलेशन कैसा होगा? हाफ ब्लड रिलेशन होगा. ठीक है, अनदर क्वेश्चन क्या है, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है, जिसमें है एग्नेट कौन होते हैं? एग्नेट हो गए जो रिलेटेड होली थ्रू मेल्स हों. ठीक है, श्रुतिस मीन जिसने सुना बट वॉज हर्ड. ठीक है, एंड कॉग्नेट क्या है? रिलेटेड. कॉग्नेट कौन सा हुए? रिलेटेड नॉट होली थ्रू मेल्स. ठीक है, स्मृति क्या है? वट हैज बीन रिमेंबर्ड. ठीक है, बी इज अ राइट आंसर. अनदर क्वेश्चन क्या है, if the condition laid down under section 5 subclause 3 of the Hindu Marriage Act 1955 is violated, such marriage under the act is क्या होगी? ऑप्शन ए is void but not punishable, and B is a valid not punishable, and C is a valid void and punishable, and D is a valid but punishable. Then valid but punishable. Another question is, under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 the following grounds of the divorce are available to the wife. वाइफ के पास कौन कौन से ग्राउंड होंगे? कोर्ट में आंसर करना है, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. देन ए थर्ड एंड फोर्थ, 1/3 एंड 4th जो है वो स्टेटमेंट जो है वो राइट है, करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वेयर about of the husband have not been known for the period of 4 years, and this third statement है वो है husband has treated her with cruelty, and fourth क्या है? the husband has neglected her or has failed to pay her maintenance for a period of 2 years. ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन है, जर्सन रीजन की फॉर्म में पूछा गया है, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और द मदर और द गार्डियन ऑफ द हिंदू चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू गिव सच चाइल्ड इन अडॉप्शन. एंड रीजन क्या है? नो री अडॉप्शन मे टेक प्लेस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. कोड में आंसर करना है, बोथ ए एंड आर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में सेक्शन 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की. ठीक है, सेक्शन 19 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ द विडो डॉटर इन लॉ, एंड सेक्शन 22 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, एंड सेक्शन 23 बात करता है अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज ऑफ ऑल पर्सन who are citizen of India belonging to various religion should be made compulsorily registrable in their respective state, and where the marriage is solemnized. This was ruled by the Supreme Court in which of the following cases? कौन से केसेस में बोला गया था? तो हमारा सीमा वर्सेस अश्विनी के केस में ये बोला गया था. ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन इज, गिव द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. ये कोड में आंसर करना है. अमूता मैरिज क्या है? एक टेम्परेरी मैरिज है, रिकॉग्नाइज अंडर द सुन्नी लॉ है, रिकॉग्नाइज अंडर द शिया लॉ है, या फोर्थ स्टेटमेंट है अ मैरिज फॉर द फिक्स्ड पीरियड है. देन राइट आंसर क्या है?
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक तो टेम्परेरी मैरिज होती है मोता मैरिज, और नेक्स्ट होती है रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ में बोली गई है, एंड दिस मैरिज जो है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं मोता मैरिज। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग में सेक्शन 14 में बोला है नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ अ मैरिज, एंड सेक्शन 13A में बोला गया है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, एंड सेक्शन 9 में बोला है रेस्टिट्यूशन ऑफ अ कंजुगल राइट के बारे में, एंड सेक्शन 10 में बोला गया है हमारा जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। ठीक है। एंड फिर से असर्शन रीजन में आंसर करना है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of its acceptance in the complete as against the proposer but not afterward। एंड रीजन क्या है? सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से। द राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट कंसिडरेशन क्या है? इज अ प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस है, या तो ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन है, या तो अ मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस है, या समथिंग ऑफ द वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ है। देन राइट आंसर क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो राइट है। एक प्राइस ऑफ द एनी प्रॉमिस है एंड समथिंग ऑफ द वैल्यू इन आई ऑफ लॉ है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर given correct answer with the help of this code is given below। the case of मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस किससे रिलेटेड था? तो धर्मोदास और मोहरी बीबी वाला केस तो वो था माइनर्स को लेकर। ठीक है। स्टेटमेंट ए बोला गया है हैज लेड डाउन दैट द माइनर कॉन्ट्रैक्ट बिकम द वैलिड when he attained the majority, and option second statement है is a decision of the Supreme Court in India regarding the minor contract, and statement third बोला है is the decision of Privy Council regarding the voidness of the minor contract, and option statement 4 क्या बोला है? has laid down the contract without the consideration is void। then right answer क्या है? जो स्टेटमेंट थर्ड है वो करेक्ट है, बट ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब जो स्टेटमेंट थर्ड है जिसमें बोला है इज अ डिसीजन ऑफ द प्रिवी काउंसिल रिगार्डिंग द वॉइडनेस ऑफ द माइनर कॉन्ट्रैक्ट की बात बोली है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाले केस में। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन क्या है? असर्शन और रीजन में पूछा गया एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट इज लाइटेड मैच्ड इज टू ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर, और रीजन क्या है? एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑफर, एंड ए इज ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स। ठीक है। अनदर क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ द नॉन इस्ट फैक्टम इज अवेलेबल टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु आर कमिटेड मिस्टेक एज टू द ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, राइट आंसर बताना है। देन बी इज द राइट आंसर, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बोला है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया which of one of the following does not fall in the meaning of the fraud। ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। बाकी ये जो सारी ही हैं ये सी इज अ राइट आंसर। ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन है स्पेशल डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड इन द केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक्सप्रेस द सेम specifically as a term of the contract, and option B is always in the special circumstances leading to the formation of the contract, and option C is only when the court of law think fit in the special circumstances of the case, and option D is only when the special circumstances causing loss of the profit is resulting from the breach of the contract were brought to the notice
to the party committing breach at the time of the formation of a contract, and the D is the right answer. ठीक है. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें स्टेटमेंट बताई गई है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी. तो हमारा ऑप्शन ओनली 1 एंड 3rd स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी. 1 स्टेटमेंट क्या मैं क्या बोला है, टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है विच रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन. ठीक है. और 3rd स्टेटमेंट के में क्या बोला है, टॉट क्या है, एक एन इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रेन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है. A C is a right answer. Another question है मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है इज अ स्माइरा कोहिल वर्सेस प्रभा. ये केस रिलेट करता है लीव एंड लाइसेंस से. एंड सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का केस है नेसेसिटी से डील करता है. इज अ बर्ड वर्सेस हॉल ब्रुक जो है वो रिलेट करता है हमारा प्लेंटिफ रॉन्ग डॉर से. एंड द नेक्स्ट केस है कहलूलाल वर्सेस हेमचंद का केस जो है वो एक्ट ऑफ गॉड से रिलेट करता है. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. तो हमारा ये कौन सा केस है, ये सारे ही केस जो है वो रिलेट करते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से. सिर्फ एक केस जो है वो रिलेट नहीं करता है, तो वो हमारा सिरोस वर्सेस मोरे का केस है. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टॉट इज नॉट रिलेटेड टू द न्यूसेंस बेस्ड ऑन द फिजिकल डिस्कम्फर्ट or the interference with another health and the safety. then B is the right answer, injury or the to property. ठीक है. ये हमारे हो गए आज की वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट. आई थिंक 27-8 क्वेश्चन हो गए होंगे. और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है. यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.